हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं कौशल कुमार सोनी आप सभी का द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत ही खुश और पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही आसान है। मैं अभी तक जितना भी टॉपिक पढ़ाया हूं उसमें से सबसे आसान मुझे यही लगा है। ठीक है, और आपको भी बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं और आपको भी बहुत ही आसान लगने वाला है और आसानी से आप सीखने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 8 चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है? मीन, माध्य। दूसरा मीडियन, हिंदी में उसे माध्यिका। ठीक है, मोड, बहुलक, रेंज, परिसर, मीन डेविएशन, माध्य विचलन, वेरिएंस, विचरण, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, और लास्ट है दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचलन गुणांक। ये सारे टॉपिक्स बहुत ही आसान और बहुत ही सुलझे हुए हैं। ठीक है, सुलझे हुए मतलब बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों मीन से। मीन होता क्या है, इसे मीन ही क्यों बोलते हैं? तो मीन ही क्यों बोलते हैं? ये एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है दोस्तों, स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी। कहीं कहीं आपको आंकड़े देखने को मिलेंगे या अंक वितरण भी आपको देखने को मिल सकता है सांख्यिकी के जगह। तो वो यही होता है, घबराइएगा नहीं। तो दोस्तों, स्टैटिस्टिक का एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही दुनिया है। ठीक है, इसीलिए इसमें सारे जो पैरामीटर्स हैं उसका नाम दिया गया है। जैसे कि आप माध्य देखेंगे, तो माध्य कुछ नहीं है, जो हम लोग मैथमेटिक्स में एवरेज निकालते हैं वही, उसी को नाम दे दिया गया माध्य। जैसे कि हम कोई नंबर ले लेते हैं दोस्तों 219। ठीक है, तो कितने वैल्यूज हैं इसमें दोस्तों? 1 2 3 वैल्यूज हैं। तो इसमें यदि दोस्तों हमें बोला जाए कि इसका एवरेज निकालिए, तो एवरेज कैसे निकालते थे दोस्तों? एवरेज इक्वल हो जाता था 2 + 1 + 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों? 12/3 दैट इज 4। ठीक है, अब यदि आपको बोला जाए कि मीन, इसका माध्य निकालिए इस आंकड़े का, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? मीन इज इक्वल हो जाएगा 2 + 1 + 9 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। सारे वैल्यूज को ऐड कर दिए, फिर नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स 3 से ऐड करेंगे तो 9 + 1 10, 10 + 2 12 डिवाइडेड बाई 3 दैट मीन्स 4। तो देखिए दोस्तों, एवरेज और मीन दोनों सेम है। अब आपको कभी भी मीन निकालने में डिफिकल्टी नहीं होने वाली, क्योंकि आपने एवरेज सीख रखी है, औसत सीखे हुए हैं आप। तो आपको मीन, माध्य निकालने में कभी भी कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए इसे हम यहां पर मीन लिख देते हैं। कितना है हमारा दोस्तों? 4। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि मीडियन, माध्यिका क्या होता है। तो माध्यिका में कुछ नहीं दोस्तों, माध्यिका को समझने के लिए मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो वर्ड क्या है दोस्तों? मंझला। सुने ना, मंझला भाई, मंझली बहन, सुने हैं? तो मंझला भाई या मंझला बहन कौन होता है? चलिए मान लीजिए हमारे पास कोई 3 भाई बहन है। ठीक है, तो पहला वाला जो होंगे वो सबसे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे वाले को छोड़ दें और सबसे नीचे वाले में देखें तो ये सबसे छोटे हो जाएंगे। चाहे भाई हो या बहन हो, एक सबसे बड़े हैं और एक सबसे छोटे हैं, और जो बीच वाले हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ठीक है, मंझला भाई या मंझली बहन। तो कौन होती है दोस्तों? यदि 3 है तो 3 में से पहले हम क्या किए, या तो हम सबसे बड़े वाले, जैसे हम ले लेते हैं ये 3 साल का, ये 5 साल का, ये 7 साल का। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, या तो नीचे से देखना शुरू करेंगे या तो ऊपर से।
सबसे बड़े वाले से या सबसे छोटे वाले से। तो छोटे वाले से जाएंगे तो छोटा, उससे बड़ा यानी बीच वाला, या बड़े वाले से आएंगे तो बड़ा, उससे छोटा, दैट मीन्स बीच वाला मंजिला हो गया। ठीक है, तो उसी तरह दोस्तों ये जो नंबर हमारा दिया हुआ है 2 1 9, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसे या तो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में सजा लेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ते क्रम 1 2 9, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा 9 2 1। तो अब देखिए दोस्तों, यहां से देखेंगे तो ए सबसे छोटा, फिर ए सबसे बड़ा, बीच में जो है यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, मीडियन, माध्यिका। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। और उसी तरह यहां पर भी देखेंगे तो सबसे बड़े, सबसे छोटे, और ये बीच में जो है वो मीडियन, माध्यिका आ गया। समझ में आ गया दोस्तों। तो इसमें समझने से आप जो जानते हैं उसी चीजों को मैं लेकर आपको समझा रहा हूं। तो ये समझ में आ गया। चलिए यहां पर 3 डिजिट है। अब मान लीजिए कोई एक डिजिट आपको दे दिया जाए 8119, 8119। तो इसका दोस्तों आप मीन निकाल कर मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, और माध्यिका मैं आपको समझा रहा हूं। तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसे सबसे पहले या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो चलिए मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजा रहा हूं। 1 1 8 9, तो यहां पर क्या हो गया दोस्तों 1 1 8 9। ठीक है, तो इसका हमें माध्यिका निकालना रहेगा। तो इसमें तो क्या दिख रहा है, एक सबसे छोटा है, या जुड़वा ही बोल लीजिए, जुड़वा भाई बहन है, और एक उससे बड़ा है, एक उससे बड़ा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसमें यदि आपको मंजिला निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, पहले वाले को छोड़ेंगे, लास्ट वाले को छोड़ेंगे, बीच में क्या है, कोई एक नहीं है। जैसे यहां पर एक था बीच में, यहां पर बीच में हमें 2 दिख रहा है, तो यहां पर करेंगे 1 + 8/2। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9/2 = 4.5, और यही हो जाएगा क्या, मीडियन, माध्यिका। ठीक है दोस्तों, है ना आसान। तो इसे एक फॉर्मूला, जैसे आपको 12 या 15 वैल्यूज दे दिया, नंबर्स दे दिया, तो वहां पर यदि आपको कैलकुलेट करना है तो यहां पर देखिए, जैसे n नंबर ऑफ वैल्यूज आपके दिए हुए हैं, n नंबर ऑफ आंकड़े दिए हुए हैं, तो वहां पर n/2 इफ ऑड के केस में। ठीक है दोस्तों, यदि ऑड है तो n/2, सॉरी n+1/2। तो ये वाला जो पोजीशन पे वैल्यू रहेगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा, यदि ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर देखिए 1 2 3, यहां पर 3 वैल्यूज दिए हुए हैं, तो 3 + 1/2, तो कितना हो जाएगा 4/2 2, 1 2। दूसरा नंबर पे आपका क्या गया, माध्यिका आ गया। यहां भी देखेंगे 1 2 दूसरे नंबर पे आ गया। लेकिन यदि यहां पर आए दोस्तों, तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, यहां पर हमें दिख रहा है कि इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज है। तब यहां पर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, यदि ज्यादा, तो इवन नंबर ऑफ वैल्यूज दिया रहेगा। तो दोस्तों मैं यहां पर इसे रब कर दे रहा हूं, ये वाला मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका जब ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज दिया हुआ है, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज दिया रहेगा तो ठीक है, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज दिया रहेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, n/2 + n/2 + 1 / 2। जैसे देखिए दोस्तों यहां पर 4 है, तो 4 को यदि हम यहां पर सॉल्व करें दोस्तों, तो हमें क्या दिख रहा है, देखिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4/2 कितना हो जाएगा 2, तो 4/2 + 1, तो 4/2 हम लोग निकाल लिए हैं, n/2 + 1,
तो 2 + 1 = 3। दैट मीन्स दूसरा पोजीशन और तीसरा पोजीशन, दूसरा पोजीशन में क्या है 1 है और तीसरा पोजीशन में क्या है 4 है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, दूसरा पोजीशन और तीसरा पोजीशन हमारा आ गया। तो यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। यहां पर आपको एडिशन का साइन दिख रहा होगा प्लस, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे जैसा कि हम लोग यहां पर किए हैं। देखिए सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन को हम क्या किए, ऐड कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, तो हमारा क्या आ गया, माध्यिका आ गया। ठीक है दोस्तों, तो माध्यिका भी बहुत आसान है। या फिर एक नॉर्मल यदि छोटा अंक दिया हो तो डायरेक्ट यहां से एक आप हटाइए, यहां से एक हटाइए, फिर बीच में आपका 2 बच जाएगा। इस तरह का दिया हुआ तो यहां से हटाइए, यहां से हटाइए, बीच में 1 बच गया। तो उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं माध्यिका। तो दोस्तों माध्यिका हो गया, और माध्यिका हमारा इसका कितना आया, 2 आया। तो मैं यहां पर 2 लिख दे रहा हूं माध्यिका। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं बहुलक में, और ये नंबर लिख दिया हूं तो इसका भी मैंने माध्यिका निकाला है, तो चाहे छोड़िए उसका माध्यिका मैं नहीं लिख रहा। ठीक है दोस्तों, मैं इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। इस फॉर्मूला का हमें नहीं लगता क्योंकि इतना बड़ा कोई भी नंबर आपको नहीं देता कि फॉर्मूले के यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसे मैं रफ करता हूं और तीसरे नंबर पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है दोस्तों, मोड, बहुलक। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना, ना कोई फॉर्मूला ना कोई कॉन्सेप्ट, सिर्फ एक गाना आपको याद रखना है। और वो गाना कौन सा है, मैं निकला वो गड्डी लेके वो रास्ते पर वो सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। भाई ये गाना याद रखने से इससे क्या, हमें तो लगता है दोस्तों कि जो गाना लिखा ना वो ये पढ़ के गया था, तो इसका माइंड में बहुलक चल रहा था तो लिख दिया गाना, उसे भी समझ नहीं आ रहा होगा तो लिख दिया। क्या क्यों लिखा दोस्तों, यहां पर देखिए ध्यान से समझिएगा। ये गाना गाए तो इसमें क्या आ रहा है, सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। तो इसमें आपको एक चीज दिख रहा है, आया आया, बार बार आया, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी आपको एक ही चीज यहां पर ध्यान देना है दोस्तों बहुलक में, कि जो चीज आपको, जो आंकड़े दिए हुए हैं, जो वैल्यूज दिए हुए हैं, उसमें जो वैल्यू रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, वही आपका क्या है, बहुलक है। इसमें कुछ पढ़ने वाली चीजें हैं नहीं। अरे गाना आप सुने होंगे, और कौन सा मूवी का है, गदर का, तो आप भी गदर मचाइए यहां। ठीक है, तो यहां पर देखिए बहुलक, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें हमारा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट आ रहा है, रिपीट हो रहा है या 2 बार आया है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका कोई भी बहुलक नहीं होगा। लेकिन इसमें देखें दोस्तों, तो इसमें क्या है, 8 1 1 9, दैट मीन्स एक जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स इसका बहुलक क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, क्योंकि रिपीट हो रहा है, आ रहा है, बार बार आया। ठीक है, 1 से ज्यादा बार आया, दैट मीन्स एक बहुलक हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक और मैं नंबर ले लेता हूं, 100619। चलिए ठीक है, अब यहां पर देखते हैं दोस्तों, तो यहां पर आप बोलेंगे सर 1 भी 2 टाइम्स आ गया है और 0 भी 2 बार आया हुआ है। ठीक है, दोनों नंबर 2 बार आया है, तो अब बहुलक क्या होगा, तो दोस्तों यहां पर क्या होगा कि बहुलक आपका दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम टाइम रिपीट हुआ है। ये भी 2 बार रिपीट हुआ है, ये भी 2 बार रिपीट हुआ है, दैट मीन्स हमारा यहां पर जो हो जाएगा बहुलक, वो क्या हो जाएगा, 0 और 1। चलिए दोस्तों, एक और नंबर लेकर हम इसे समझने का कोशिश करते हैं। 4 3 4 5 9 2 2 4। चलिए दोस्तों, तो यहां पर क्या है, यहां पर 4 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 2 टाइम आया है, और बाकी सब एक एक बार है, तो उससे हमें नहीं लेना है। अब यहां पर बहुलक क्यों बोल रहा है ये समझ में आएगा दोस्तों। मोड तो बता दिए, मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, तो जो बार बार आ रहा है वो बहुलक होता है, मोड होता है, ये हो गया।
अब यहां पर बहुलक क्यों है, यहां पर ये समझिए, यहां पर 2 भी 2 बार रिपीट हुआ है और 4 है जो कि 3 बार रिपीट हो गया। तो अब ये दोनों में से कौन सा लिया जाए बहुलक, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर बहुलक हमारा हो जाएगा 4 क्यों होगा, क्योंकि 4 ही एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार, बहुत बार आया हुआ है, सबसे ज्यादा बार आया है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये 4 हो गया। 2 रिपीट हुआ है लेकिन 2 को हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आया है उससे वो कम है, ठीक है। यदि 2-3 बार रिपीट हुआ रहता तब 2 भी लेते, लेकिन यहां पर रिपीट जो हुआ है 3 बार, सबसे ज्यादा रिपीट है वो सिर्फ 4 है। दैट मीन्स हमारा सिर्फ 4 बहुलक हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हमारा हो गया बहुलक। तो बहुलक दोस्तों यहां पर मैं समझा दिया हूं, यहां पर आप, तो यहां पर एक चीज और समझने वाली, बहुलक किसी का नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, और होगा तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। यदि यहां पर 3 नंबर 3 बार रिपीट होता तो 3 हो जाता, ठीक है। तो बहुलक नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, और होगा तो 1, 2, 3, 4 कितना बार भी, कितने भी वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुलक समझ गए। अब आते हैं दोस्तों रेंज, परिसर। आपके घर का परिसर कितना बड़ा है, मतलब आपका घर का रेंज कितना बड़ा है, कितना है आपका घर का रेंज। या चलिए दोस्तों एक चीज और समझते हैं कि अभी हाल ही में महाराणा प्रताप जी का जन्म उत्सव मनाया गया है। तो उनका उन पे एक बोला गया है, वो मैं कविता ऐसा है, तो कविता को मैं 2 लाइन बोल रहा हूं। द्वंद कब तक पाला जाए, युद्ध कब तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो दोस्तों आपको भी यहां पर समझाने का मतलब क्या है कि जब भाला फेंका जाता है तो क्या किया जाता है, आप यहां पर खड़े होकर भाला को फेंके, तो भाला जहां पर गिरा तो वो वहां से लेकर के आप जहां खड़े हैं इनिशियल वैल्यू और जहां पर गिरा फाइनल वैल्यू, वहां के बीच का डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं कि कितना दूर गया है, ठीक है। तो उसी तरह फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो उसी तरह क्या है दोस्तों कि रेंज में भी है। रेंज में क्या करना है, आपको वही मापना है कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है आपका और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि सबसे बड़ा वैल्यू कितना है, 9 है, -1 इज इक्वल 8। तो हमारा जो इसका रेंज आ जाएगा 219 का, वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8। अब इसका हम देखेंगे तो इसका क्या आएगा दोस्तों, 9 - 1 इज इक्वल 8, क्योंकि इसमें भी सबसे बड़ा क्या है 9 है और इसमें सबसे छोटा 1 है। अब इसमें देखते हैं कितना है दोस्तों, 100619। तो सबसे बड़ा तो हमें 9 दिख रहा है, लेकिन सबसे छोटा क्या है, 0। क्या है, 0। दैट मीन्स हमारा जो यहां पर रेंज आया वो कितना है, 9। इसमें यदि देखेंगे दोस्तों तो इसमें क्या आएगा, 4 3 4 5 9 2 2 4। दैट मीन्स यहां पर सबसे बड़ा हमें दिख रहा है 9 और सबसे छोटा जो आंकड़ा है वो क्या है, 2। दैट मीन्स हमारा जो यहां पर रेंज आएगा, परिसर आएगा, वो कितना आएगा दोस्तों, 7। ठीक है। तो बहुत बच्चे भागते हैं दोस्तों स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है, बहुत बच्चे भागते हैं। तो आपको भागना नहीं है, आप इससे द्वंद्व कब तक पालोगे। ये जो कविता है, इस कहने का मतलब भी मेरा यही था कि आप इससे कब तक भागोगे, कब तक द्वंद्व पालोगे, कब तक युद्ध को टालोगे, लड़ जाओ, इससे भिड़ जाओ। जितना आप इससे भिड़ोगे, उलझोगे, ये उतना सुलझता जाएगा, क्योंकि बहुत आसान है इस, ठीक है। और जैसे जैसे सुलझता जाएगा आपके समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। और फिर फेंकिए अपना भाला, मतलब पेन चलाइए, तो जितना फिर आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर क्या है कि आप भाला फेंकने का स्पीड भी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, मतलब आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। दैट मीन्स आपका लिमिट समय में क्वेश्चन करने का जो रेंज है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन करने का जो आपका
कि लिमिटेड टाइम में कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं वो आपका बढ़ने लगेगा। और दोस्तों एग्जाम में यही तो चाहिए कि आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करें, तो आपका ज्यादा आंसर मतलब ज्यादा नंबर आएगा। ठीक है, स्लो रहेंगे तो काम नहीं होगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना होता है दोस्तों। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको सारी चीजें समझा रहा हूं। यहां पर मैंने 4 चीजें समझा दी आपको, ठीक है, और चारों बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। और इन चारों का ही इस्तेमाल आगे करना है दोस्तों, इन 4 का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसमें और कुछ अलग से नहीं है, वो अलग से तो सिर्फ एक सब्सट्रैक्शन है बस, वो सब्सट्रैक्शन भी आप सीख लेंगे, सब्सट्रैक्शन और स्क्वायर है। तो चलिए दोस्तों, आपको वैसे ही क्या करना है, भाला फेंकना है, भाला फेंकना है। ठीक है, इससे द्वंद नहीं पालना है, बहुत आसान है, उलझना है, उलझिए। तो चलिए दोस्तों, रेंज हो गया, रेंज सबका देख लिया, फाइनल वैल्यू माइनस सबसे बड़ा वैल्यू माइनस सबसे छोटा वैल्यू, सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा, इसमें 0 सबसे छोटा है तो 0। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम लोग आ जाते हैं मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन दोस्तों, मीन डेविएशन क्या, तो मैं इसे रब कर दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, सिर्फ मैं ऊपर वाला को रहने दे रहा हूं या 2 को रहने दे रहा हूं। तो रेंज हमारा क्या था इसके लिए, 9 - 1 8, और इसमें भी 9 - 1 8, तो रेंज हमारा यहां पर हो गया दोस्तों 8। ठीक है, अब यहां पर देखिए मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है दोस्तों, मीन डेविएशन का हिंदी आप देखेंगे तो माध्य विचलन, विचलित हो जाना। विचलित होने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आप किसी चीज से कितना भटक रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपका दिमाग कहीं और है। ठीक है, कॉपी सामने है, बुक सामने है, देख वही रहे हैं, पढ़ वही रहे हैं, लिख वही रहे हैं, लेकिन दिमाग कहीं और है, मतलब वो कहीं और विचल रहा है। ठीक है, तो भटक गया है, तो कितना भटका है, मीन डेविएशन मतलब कितना भटका हुआ वही आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, मीन डेविएशन में हमें मीन डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकाले थे दोस्तों, मीन निकाले थे। ठीक है, तो इसका मीन कितना आया था, 4 आया था, तो सबसे पहले हमें यहां पर 4 लिख लेना है। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें यहां पर यह करना है कि मीन के रेस्पेक्ट में कितना डिफरेंस है, मीन और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, मीन और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, मीन और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है। तो जैसे हम लोग रेंज निकाले थे, बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, यहां पर भी यही करना है। 2 का जब कंपेयर कर रहे हैं तो बड़ा वैल्यू कौन है वो आपको लेना है। जैसे इन दोनों में 4 और 2 में कौन सा बड़ा वैल्यू है दोस्तों, 4 है, 4 - 2 2। ठीक है दोस्तों, ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, 4 - 2 2 हो गया, 4 - 1 3 हो गया। इन दोनों में देखेंगे तो 9 बड़ा है, तो 9 - 4, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 5। ठीक है, इसी तरह का डिफरेंस निकाला है। इन दोनों में कितना, 2 का अंतर है, इन दोनों में 3 का अंतर है, इन दोनों में 5 का अंतर है। ये नहीं कि हम सिर्फ 5 में से 1 घटाते जा रहे हैं, इससे -5 माइनस प्लस यहाँ पे आपको नहीं देखना है, सिर्फ आप डिफरेंस लिख दीजिए। ठीक है, जो आपको बड़ा लगे बड़ा माइनस छोटा कर दीजिए बस। अब देखिए दोस्तों, अब सिर्फ यही इसमें निकालना था आपको, मीन डेविएशन में सिर्फ आपको माध्य विचलन में सिर्फ इतना ही करना है। इसके अलावा जो करना है वो आप कर चुके हैं। क्या करना है, जैसे हम लोग मीन निकाले थे, मीन में क्या किया था, इन तीनों को ऐड किए थे, तो माध्य विचलन में हमें इन तीनों को ऐड कर देना है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 3 + 5 डिवाइडेड बाई कितना नंबर ऑफ वैल्यूज है, कितने आंकड़े हैं, 1 2 3, 3 आंकड़े हैं, दैट मीन्स 3 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर इन तीनों को हम ऐड करेंगे, 5 3 8 2 10, 10/3। तो ये जो है हमारा दोस्तों क्या है, 10/3 जो आया वो हमारा क्या आ गया, मीन डेविएशन, MD। ठीक है, मीन डेविएशन कितना आया, 10/3। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम लोग देखते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस कुछ नहीं है, वेरिएंस क्या होता है दोस्तों, वेरिएंस इज इक्वल होता है
वेरिएंस इज इक्वल होता है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आप क्या किए, मीन डेविएशन निकालिए। मीन डेविएशन निकालने के लिए ये आप आंकड़े निकाले हैं, क्या आंकड़े निकाले, डिफरेंस निकाले, मीन और इसके बीच में डिफरेंस निकाले हैं, अंतर कितना इससे डेविएट कर गया है। चलिए ठीक है, तो ये हम निकाल लिए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर इन तीनों को हम क्या किए थे, ऐड कर लिए थे, ठीक है। तो अब वेरिएंस के लिए क्या करना है, हमें यही एडिशन ही करना है, लेकिन एक चीज हमें क्या करना है कि इसमें सारे इंडिविजुअल जो वैल्यूज हैं उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पर कैसे लिखेंगे दोस्तों, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25/3। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 और 9 34, 34 और 10 38, 38 38/3। तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, वेरिएंस। क्या आ गया, वेरिएंस। है ना आसान। यहां पर मैं स्क्वायर मिटा दे रहा हूं। तो क्या करना था, कुछ नहीं, ये एवरेज निकालना या मीन निकालना हम लोग सीख ही गए हैं। तो मीन निकाल लेंगे, फिर उससे उसका डिफरेंस निकाल लेंगे और फिर उसको ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन। वेरिएंस निकालना है तो जो हम लोग डिफरेंसेस निकाले हैं उसका स्क्वायर करके उसका सम कर देंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, यहां पर क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस। यदि इसका फॉर्मूला यदि आप देखेंगे दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन को इस तरह से डिनोट करते हैं, माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर, समेशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समेशन ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज 3। तो मान लीजिए आई इज इक्वल 1 to कैपिटल एन है। तो चलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ आई इज इक्वल 1 to n इज इक्वल क्या हो जाएगा, मीन माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाई, ये टोटल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये टोटल 3। तो ये हमारा ये हो गया। अब यहां पर भी यदि आप इसका फॉर्मूला देखना चाहेंगे तो इसे मैं रेड से लिख दे रहा हूं। ठीक है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, समेशन ऑफ आई इज इक्वल 1 to n मीन माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा मीन डेविएशन का फॉर्मूला हो गया और वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया। और ये दोनों देख लिए, मीन डेविएशन कैसे निकाल रहे हैं, इस तरह से सारे को यहां पर मीन माइनस आई, दैट मीन्स 4 - 2 इज इक्वल 2 आया। सेकेंड वाला में जब आएंगे I2 में आएंगे तो मीन कितना है, 4 - 1 इज इक्वल 3 आ जाएगा। और लास्ट में देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है, 4 - 9 कितना आ जाएगा, -5। लेकिन इसका साइन पे आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इसका क्या लिखना है आपको दोस्तों, वैल्यू लिखना है। 5 वैल्यू आ रहा है, दैट मीन्स आपको डायरेक्ट 5 लिखना है, इसमें उसके साइन पे नहीं जाना है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। और फिर इसमें भी वही है जो निकाले डिफरेंट, अच्छा इसका स्क्वायर नहीं लिखे यहां पर स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या करना है, सिर्फ उसे स्क्वायर कर देना है। उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग इतना देख लिए। अब आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा √VAR, वेरिएंस, √वेरिएंस। तो इसका यदि आप वेरिएंस निकालेंगे दोस्तों, तो वेरिएंस कितना आ जाएगा, इसका मीन डेविएशन कितना है दोस्तों, 10/3 और वेरिएंस कितना आया है, 38/3। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखते हैं हम कि वेरिएंस कैसे निकालते हैं, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने क्या बताया दोस्तों, √वेरिएंस। तो ये वाला मैं फॉर्मूला मिटा दे रहा हूं क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया है। तो अब हम लोग वेरिएंस देखते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल
स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल अंडर रूट वेरिएंस को मैं भी से डिनोट कर रहा हूं, या फिर b इज इक्वल 1/2, b टू द पावर 1/2। तो यहां पर वेरिएंस क्या है दोस्तों 38/3, दैट मीन्स वेरिएंस कितना हो गया अंडर रूट 38/3। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर वेरिएंस मैं लिख दे रहा हूं अंडर रूट 38/3। ठीक है दोस्तों, ये वेरिएंस आ गया। अब हम लोग देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एक कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें सिर्फ एक चीज आपको जानना है। जैसे इसमें आप वेरिएंस अंडर रूट वेरिएंस जाने ना, बस ऐसा ही इसमें भी है। तो इसमें क्या है COV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल हो जाता है दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन SD बाय मीन, माध्य। विचलन गुणांक क्या होता है दोस्तों मानक विचलन बटे माध्य, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। यदि आपको याद करने का ट्रिक यदि आपको चाहिए तो दोस्तों आपके डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर होते हैं, एक मजिस्ट्रेट होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सब जानते हैं। ठीक है, तो SDM उसका नाम से भी आप इसे याद कर सकते हैं SD/M। ठीक है, तो यहां पर हो गया दोस्तों। अब इसका यदि हम वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पर देखिए हमारा कितना आया है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल अंडर रूट वेरिएंस था, तो यहां पर आ जाएगा 38/3 अंडर रूट 38/3 डिवाइडेड बाय मीन। मीन कितना है दोस्तों 4, दैट मीन्स हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 1/4 इंटू अंडर रूट 38/3। तो दोस्तों ये रहा हमारा कंप्लीट एनालिसिस। तो दोस्तों मैंने आपको 219 के लिए सारे चीजें निकाल दी, मीन निकाल दिया, मीडियन निकाल दिया, बहुलक इसमें नहीं है तो इसका वाला आप ले लीजिए, इसका क्या है 1 है। बाकी मैंने और भी 2 एग्जांपल्स करवाए उसके। ठीक है, तो बहुलक आपको समझ में आ गया होगा, बार बार जो आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखिए रेंज मैंने निकालना सिखा दिया आपको सबका। मीन डेविएशन दोस्तों मैंने करवा दिया। मीन डेविएशन में क्या करना है, सिर्फ मीन और इसके जो आंकड़े दिए हुए हैं, जो वैल्यूज दिए उनका डिफरेंस निकाल देना है, और डिफरेंस निकाल करके दोस्तों उसका भी हमें एवरेज निकाल देना है। ठीक है, एवरेज निकाल देंगे डिफरेंस का तो हमारे पास क्या आ जाएगा मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन आ गया तो उसके बाद हमारे पास वेरिएंस है, तो वेरिएंस में क्या करना है दोस्तों, जो भी डिफरेंसेस हमारे आए हैं उसका स्क्वायर का सम। ठीक है, जो भी डिफरेंसेस हमारे आए हैं मीन और इसके बीच में उसका स्क्वायर का सम। और स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है दोस्तों मानक विचलन अंडर रूट वेरिएंस। ठीक है, जो वेरिएंस का वैल्यू आया उसे अंडर रूट कर दीजिए तो आपका वेरिएंस आ जाएगा। अब आ गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचलन गुणांक। तो विचलन गुणांक में क्या करना है SDM, मानक विचलन बटा मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन, माध्य, और उसका वैल्यू हमारे पास आ गया। तो इतने चीज जो भी था दोस्तों हम लोग 8 चीज देख लिए। एक कॉन्सेप्ट सिर्फ छोटा सा बचा हुआ है जो कि कोई अलग नहीं है, इसी में है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है कि जैसे ही हम लोग मीन डेविएशन निकालें तो मीन डेविएशन क्या था दोस्तों, हम लोग मीन लिखे और मीन के रेस्पेक्ट में सारे डिफरेंसेस निकाले और उसका मीन डेविएशन निकाल दिए। तो इस तरह का क्वेश्चन तो मैं जब कर रहा था तो हमें एग्जाम के प्रीवियस ईयर में इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैं एट लास्ट आपको अंत में वो कॉन्सेप्ट भी बता दे रहा हूं। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, कभी कभी आपको बोल देगा कि माध्यिका मीडियन के रेस्पेक्ट में मीन डेविएशन निकालिए, मीडियन के माध्यिका के सापेक्ष में मीन डेविएशन निकालिए। तो उसमें क्या करना है दोस्तों,
उसमें 4 नहीं लेकर के जब भी आपको बोलेगा माध्यिका के सापेक्ष में या उसके रेस्पेक्ट में निकालिए, तो हमें क्या करना है, 4 के जगह 2 ले लेना है। क्या लेना है दोस्तों, 4 के जगह 2 ले लेंगे और 2 के रेस्पेक्ट में हम सारा क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो 2 - 2 0, 2 - 1 1 एंड 9 - 2 7। ठीक है दोस्तों, अब इसका हमें मीन डेविएशन निकालना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 + 1 + 7 डिवाइडेड बाय कितना नंबर है, 3, 7 1 8/3। ठीक है, तो 8/3 जो है दोस्तों, ये हमारा हो गया मीन डेविएशन विथ रेस्पेक्ट टू मीडियन, माध्यिका के सापेक्ष में माध्य विचलन। ठीक है, माध्यिका के सापेक्ष में माध्य विचलन, तो ये चीज है। अब इसे किस तरह से लिखा जाता है पता है ना, 3 दूना 6, 2 एंड 2/3। इसे किस तरह से लिखा है, इस तरह का आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इस तरह का ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जहां पर भी आपका क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शंस आपको इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे चीज आपको पता होना चाहिए। यदि इसे हम उस फॉर्म में लिखना चाहें 38/3 को, तो मैं यहां से लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2/3। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट कॉन्सेप्ट। इसमें मैंने एक एक चीजें स्टैटिस्टिक के, सांख्यिकी के सारे चीजें मैंने समझा दी है। क्या क्या हम लोग पढ़े, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। मीन, तो मीन में हम लोग क्या देखे दोस्तों, सिर्फ एवरेज निकालना, जैसे एवरेज निकालते थे वैसे ही मीन, सिर्फ इसमें नाम मीन रख दिया गया क्योंकि इसका एक अलग दुनिया दोस्तों, जिसका अलग दुनिया होता है, आप भी अपना अलग दुनिया बनाइए, आपका भी एक अलग पहचान होगा। ठीक है, तो मीडियन, मीडियन क्या है, बीच वाला। ठीक है, यदि ऑड नंबर है तो बीच वाला, और इवन नंबर है तो बीच का 2 का सम का 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब उसका भी हम लोग क्या करेंगे, बीच वाले का एवरेज निकाल लेंगे। तो जो एवरेज आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। मोड, मोड क्या है दोस्तों, मोड आया, मैं उससे दिल छोड़ आया, तो जो बार बार आ रहा है वही है। बहुत बार आया है, बहुलक वही है, जैसे उसमें मैंने 4 दिखलाया था, 4 क्या था, 3 बार आया था, 2 बार आया था, तो 4 हमारा हो जाएगा बहुलक, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बार आया है, तो सबसे ज्यादा बार जो आया है वही लेना है। और यदि कोई ऐसा आंकड़ा है जो सेम टाइम रिपीट हुआ है, मतलब 0 भी 2 बार आया था, 1 भी 2 बार आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 और 1 दोनों हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर रेंज, सबसे बड़ा वैल्यू माइनस सबसे छोटा वैल्यू। ठीक है, मीन डेविएशन, मीन के रेस्पेक्ट में सारे डिफरेंसेस निकाल लेंगे और उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पर यदि किसके सापेक्ष में या किसके रेस्पेक्ट में निकालना है ये नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप मीन के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, कुछ नहीं दिया है, दैट मीन्स आपको मीन के रेस्पेक्ट में निकालना है, याद रख लीजिए। यदि आपको स्पेसिफाई कर दिया कि माध्यिका के रेस्पेक्ट में, किसके, माध्यिका, दैट मीन्स मीडियन के रेस्पेक्ट में निकालना है, सापेक्ष में निकालना है, तब आप माध्यिका का डिफरेंसेस निकालेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट मीन का डिफरेंस निकालेंगे और उसका वैल्यू निकाल देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, मीन डेविएशन, माध्य विचलन। अब आ जाते हैं वेरिएंस में। तो वेरिएंस क्या था दोस्तों, डिफरेंसेस का स्क्वायर का सम। ठीक है, जो डिफरेंस आ रहा है, जो अंतर आ रहा है, उसका स्क्वायर, जैसे 2 3 5 आया था, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, और उसको नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन करना है तो अंडर रूट वेरिएंस, इससे आसान हो नहीं सकता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसमें क्या है, इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट में है, जो पहले हम लोग निकाल चुके हैं उसी का। स्टैंडर्ड डेविएशन, SDM मैंने आपको बता दिया, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तो सबको पता होता है भाई, आपको भी बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए उसमें भी यही सब आता है दोस्तों, आप PCS दीजिए या UPSC CSC दीजिए, तो उसमें क्या है, यही सब, ये सब आता है, उसमें भी आता है एप्टीट्यूड में।
तो एसडीएम हो गया। तो यहाँ पर 8 चीज हो गया, माध्यिका के रेस्पेक्ट में मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक चीज याद रखना है कि सिर्फ मीन डेविएशन बोले कि ये आंकड़ा है, इसका मीन डेविएशन आप निकालिए तो डायरेक्ट आप ये नॉर्मल मेथड यूज करेंगे और निकाल देंगे। यदि स्पेसिफाई कर रहा है कि आपको मीडियन के फॉर्म में ही, मीडियन के रेस्पेक्ट में, माध्यिका के सापेक्ष में निकालना है, तब आप मीडियन को लेंगे, अदरवाइज सिर्फ मीन डेविएशन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट रहा। बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाने का कोशिश किया है और होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ बचा तो सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो कुछ क्वेश्चन मैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा और कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस में आएगा। ठीक है, तो वहां पर क्वेश्चन करने से और भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। जो उलझा हुआ है, अब तो मुझे नहीं लगता कुछ उलझा होगा, सब आपका सुलझ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर को यहीं पर, कॉन्सेप्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब क्वेश्चंस करेंगे। यदि आप हमारे नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को दबा लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने हर एक दोस्तों तक शेयर कर दीजिए इस वीडियो को हर एक सोशल मीडिया पर, ताकि सभी को फ्री में इतना आसान भाषा में, जितने आसानी से आप समझे वो भी समझ जाए और आप उनके साथ कंपटीशन करें। भाई तू बना, हम भी बनाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।